जय हिंद दोस्तों। मैं प्रमोद कश्यप आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हमारा 75 हार्ड चैलेंज का 10वां दिन है। आज का हमारा टॉपिक मेनली कहीं ना कहीं मेरे कॉलेज लाइफ से जुड़ा हुआ होगा और मेनली हम बात करें तो स्पेशली एग्जाम की बातें होगी जो हमारे कॉलेज में एग्जाम्स होते हैं। जैसा कि अभी हमारे कॉलेज का एग्जाम्स चल रहा है, हमारे सेकेंड सेमेस्टर के एग्जाम से कल हमारा लास्ट एग्जाम है। उसके बाद हम लोग का 2 महीने का वेकेशन है जिसपे हम लोग घर जाएंगे और काफी चीज जो भी हम लोग इन बीते हुए दिनों में सीखे हैं, हम चाहेंगे कि उस नॉलेज को हम इम्प्लीमेंट करें ताकि हम बहुत सी चीजों को जो हमने एक बुक्स के माध्यम से पढ़ा है उसको रियल लाइफ में कैसे यूटिलाइज किया जा सकता है, उनसे लोगों को क्या फायदा हो सकता है, उस चीज पर काम करने का प्रयास कर रहे हैं। और हमने काफी कुछ प्लानिंग भी किए हैं कि ऐसे ऐसे काम करेंगे, लेकिन जब हम रियल में लोगों से मिलेंगे तो एक्चुअल में काम होगा कि हम उन इस नॉलेज का हम क्या यूज कर सकते हैं। एज अभी हम कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं जो मेरा डोमेन है उसके अनुसार सोचेंगे कि हम कैसे लोगों को इस फील्ड से, जिस फील्ड से मेरा कनेक्शन है, उस फील्ड से हम कैसे लोगों की हेल्प कर सकते हैं या उनकी जो समस्या है उनको जाने और हम फिर अपने नॉलेज के अकॉर्डिंग उन सॉल्यूशंस को उन समस्याओं को एक अच्छा सॉल्यूशन देने का प्रयास करें। तो मेनली जो मेरा फोकस होगा फर्स्ट होगा कि हम 1-to-1 लोगों से मिलें और यह कोशिश करें कि जितना हो सके हम उनसे कनेक्ट हो सके और उनकी प्रॉब्लम को जान सके। तो यह तो हमारा है कि चलो जब हम घर जाएंगे तो कुछ प्लानिंग्स है जो हमने अभी तक माइंड में है, मेरे माइंड में। अगर हम आज के टॉपिक की बात करें तो आज कोई मेनली टॉपिक नहीं होगा, आज हम कुछ एग्जाम्स की बात करेंगे। तो जैसा कि हम लोग का एग्जाम्स होता है उसके बीच में काफी ज्यादा गैप होते हैं। मीन्स एक एग्जाम हो गया उसके 2-3 दिन गैप होता है, उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्स होता है। ये मेनली इसलिए होता है क्योंकि जब हमारे सेमेस्टर के क्लासेस चल रहे होते हैं तो उसमें हमारे पास बहुत सारे फेस्टिवल्स होते हैं, बहुत सारे असाइनमेंट होते हैं, तो वहाँ पे बच्चे जो है बहुत सिस्टमैटिक ढंग से नहीं कर पढ़ पाते हैं। तो उन्हें 2-3 दिन का गैप मिल जाता है ताकि वो चीजों को रिवाइज कर सके, चीजों को पढ़ सके, लर्न कर सके। तो इसलिए कहीं ना कहीं 2-3 दिन का गैप दिया जाता है। बट अगर वास्तविकता की बात करें तो शायद ही कोई बच्चे होंगे जो इन 2-3 दिन को रेगुलर बेसिस से पढ़ाई करते हैं, नहीं तो वो लोग कुछ नया करते हैं या मूवीज या कुछ अपना नया ही करते हैं। चीजों को वो पढ़ाई पे उतना सिंसियरली फोकस नहीं कर पाते हैं। जो पढ़ाई होता है वो मेनली हमारे क्लासेस के ड्यूरिंग ही होता है, जो हमने पढ़ा वही। और ऐसा नहीं है कि जो हमारे एग्जाम्स होते हैं वो हमारे पास एग्जाम बहुत सारे डिवाइड होते हैं। कुछ असाइनमेंट बेस्ड एग्जाम्स होते हैं, कुछ प्रैक्टिकल बेस्ड होते हैं, कुछ थ्योरी बेस्ड होते हैं और हमारे क्लासेस के सीएज भी होते हैं। तो डिवीजन होता है कि नहीं कि हमको सिर्फ अभी जो एग्जाम दे रहे हैं उसी के बेसिस पे मार्क्स मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। हाँ, लेकिन ये होता है कि जो हमारा अभी एग्जाम्स हो रहा है उसमें 30% मार्क्स आना चाहिए। अगर 30% से कम मार्क्स आएगा तो आप इस एग्जाम में फेल हो जाइएगा एग्जाम में। और जो हम लोग का एग्जाम्स का जो करिकुलम होता है उसमें क्या होता है कि क्योंकि एलपी की बात करते हैं यहाँ पे बच्चे बहुत ज्यादा हैं, तो इस वजह से क्या होता है कि आपके सेक्शन का एक भी बच्चा आपके एग्जाम हॉल में नहीं हो रहता है। वो कहीं ना कहीं किसी और ब्रांच का रहता है या किसी और सेक्शन का रहता है। उसमें अगर कोई आपके स्टेट का मिल जाए तो लगता है कि भाई कितना अच्छा चीज है। मेरे साथ भी एक दिन ऐसा ही हुआ, क्योंकि हम लोग को एग्जाम से 30 मिनट्स पहले पहुंचना होता, तो हम ऑलमोस्ट 30 मिनट्स नहीं लेकिन 20 मिनट्स पहले पहुंच गए। एक लड़का था मेरे फेस बगल में ही था। एक्चुअली क्या होता है कि बिहार यूपी के लोगों को आप इजिली रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, साउथ के लोगों को भी आप पहचान सकते हैं, लेकिन बिहार यूपी के लोग को आप इजिली रिकॉग्नाइज कर सकते हैं 2 चीज पे, या तो उनको देखकर या उनके बात करने के तरीका से। तो उस भाई को देखे तो हमको लगा कि या तो ये यूपी का होगा या वो बिहार का होगा। तो हम उससे पूछे कि बिहार में हो? बोला कि हाँ बिहार में। हम पूछे कहाँ से हो बिहार में? वैशाली से। हम भी वैशाली से, वो भी वैशाली से। भाई वैशाली में कहाँ से? महुआ जानते हो? बोला कि हाँ महुआ जानते हैं। तो एक्चुअली वो महुआ के पास का ही लड़का था, तो मेरे घर के काफी मतलब नजदीक का लड़का था। काफी हमने बातें भी की। तो ऐसे होते हैं। उसके अलावा सबसे बड़ा चीज होता है कि अगर आप किसी कारणवश जल्दी लिख के, मतलब क्योंकि कुछ हमारे जो एग्जाम्स होते वो ऑब्जेक्टिव्स होते थे, 16 ऑब्जेक्टिव होता था और हमारे पास 3 घंटे रहते थे और 16 ऑब्जेक्टिव को फिल करने के लिए 1 आवर इनफ होता है। तो हम लोग क्या करते, 1 आवर में बहुत सारे बच्चे लिख के उसको भर देते और अगला आदमी जो लिख रहा है उसको लगता है कि ये बहुत तेज है और उससे पूछता है। लेकिन ऐसा कोई जरूरत नहीं कि जो 1 घंटे में भर दिया उसको आता ही। जस्ट यह एक
माइंडसेट होता है कि भाई अब वो तो आता नहीं है, या जो आता है वो उसको फिल कर देते, क्योंकि मैथ्स के छोड़ के जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं वो क्या होता है कि आपके एक फैक्ट के बेसिस पर होता है। अगर आपको वो फैक्ट याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो नहीं याद है। इसके अलावा एक दिन क्या हुआ कि हम लोग का एग्जाम था, आई थिंक किसका था एग्जाम, हाँ मैकेनिकल का था। मीन्स मेक मतलब मैकेनिकल का जो ड्राइंग होता है उसका एग्जाम था, और एग्जाम था हम लोग के 9th फ्लोर पे। तो 9th फ्लोर पे एग्जाम था, तो हमने लिफ्ट यूज किया। लिफ्ट में क्या हुआ कि जब लिफ्ट ओपन हुआ तो हम सब लोग गए उसमें, हम 3rd to 4th नंबर पे चले गए होंगे। लेकिन क्या हुआ कि ओवरलोड की वजह से लिफ्ट उतर ही नहीं रहा था, तो 2 बच्चे चले गए लेकिन फिर भी लिफ्ट ओपन नहीं हो रहा था। फिर सब एक दूसरे को देखा था कि अगला कौन निकलेगा। हम बोला कि भाई चलो हम निकल जाते। हम जैसे ही निकले ओवरलोड खत्म हो गया। उस दिन हमको रियलाइज हुआ कि भाई हम इतना ज्यादा मेरा वेट है कि मेरे निकल जाने से ओवरलोड खत्म हो गया। आप सोच सकते हैं कि 9th फ्लोर पे आते आते कितना ज्यादा समय लग जाता है। फिर भी क्या था, एग्जाम देना था तो भाई चलो भाई दौड़ते दौड़ते जाना था। और एक्चुअली ड्राइंग में क्या होता है कि हम लोगों को उतना ज्यादा समझ में तो आता नहीं है। एक्चुअली ड्राइंग में लड़के लोग हमेशा से वीक होते हैं, तो उनको एक्चुअली में चीजों समझ में नहीं आती ज्यादा। लेकिन फिर भी एग्जाम साथ तो देना ही था, दिए। और ज्यादा ना तो बहुत अच्छा गया और ना ही खराब ही गया, बट हाँ एग्जाम जो था दिए। अब देखते हैं कि रिजल्ट क्या आता है। आज भी सेम वही हो गया। आज भी हम लोग का 8th फ्लोर पे एग्जाम था। आज हम लोगों का था कम्युनिकेशन स्किल का एग्जाम था, इंग्लिश का मेनली। एग्जाम देके चले आए और फिर लिफ्ट में गए। इस टाइम आने के समय आ रहे थे तो लिफ्ट में गए। जैसे ही हम गए ओवरलोड, जैसे हम निकले ओवरलोड खत्म। मतलब कि लग रहा है कि मेरा वेट जो है वो काफी ज्यादा बढ़ गया है। तो अभी हमारा ऑलमोस्ट एग्जाम खत्म हो गया। सिर्फ एक एग्जाम बचा है, वो कल 9:30 से 12:30 तक है। उसके अलावा फिर हम लोग घर जाएंगे। सामान तो हम लोग का ऑलमोस्ट पैक हो ही गया है। देखते हैं घर जाके क्या किया जाता है क्या नहीं किया जाता है। और आई थिंक कल का जो वीडियोस होगा कहीं ना कहीं लगता है मेरे पास कि कल और परसों का जो वीडियोस आप लोग के पास जाएगा वो कहीं ना कहीं ट्रेन में ही जाएगा। और मेनली टॉपिक तो कोई नहीं था, लेकिन हमको लगा कि शायद कुछ चीजें हैं जो शेयर करना चाहिए, ताकि कॉलेज लाइफ, जो बच्चे कॉलेज लाइफ में अभी नहीं है उनको भी पता चले कि कॉलेज लाइफ एक्चुअल में होता क्या है। और जहाँ तक कि कॉलेज की बात करें तो काफी लर्निंग का ये जो फेज होता है, दोस्ती यारी हॉस्टल लाइफ। और ये मेरा हॉस्टल लाइफ तो अभी 1 साल में हॉस्टल लाइफ जिया है। अगले साल से तो हम हॉस्टल में नहीं रह रहे, बाहर रह रहे हैं, तो हॉस्टल लाइफ को भी मिस करेंगे ही। और लास्ट हॉस्टल लाइफ था तो इसलिए ना तो पीछे कोई बैकग्राउंड है नहीं कुछ है। और कुछ वीडियोज है जो आपको हम दिखाना चाहते हैं कि हम लोग का हॉस्टल का जो रूम है वो किस तरह का है। तो थोड़ा सा हॉस्टल का रिव्यू देखते हैं। उसके अलावा फिर आज के लिए इतना ही। तो हॉस्टल का रिव्यू लेते हैं। तो ये जो हमारा हॉस्टल है वो 4 बेड का है। यहाँ पे 4 बेड है। ये नॉन एसी हॉस्टल है, तो यहाँ पे एसी नहीं है, हमारे पास कूलर है। पहले इधर आते हैं। ये हमारा बालकोनी है, एक कूलर है। यहाँ पे हम लोग अपने कपड़े सुखाते हैं। यहाँ से आप एलपी को ग्राउंड देख सकते हैं। नीचे ग्राउंड फ्लोर भी है। यहाँ पे जनरेटर का सिस्टम रखा हुआ है। ये जो है वो ग्राउंड है, उधर हॉस्टल से।